कोई भी ग्रह हमारे जीवन में अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे हैं। उस ग्रह से संबंधित हमें दुख और पीड़ा पहुंच रहा है। हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, या उस ग्रह के से संबंधित देवता की पूजा करनी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सुनते बहुत हैं, लेकिन किस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कम होती है। तो आज हम लोग तीनों में क्लियर कट डिफरेंशिएशन देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दान कब करना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए, हम क्या परिणाम चाहते हैं। दान वो श्रम का दान हो सकता है सेवा के रूप में, धन का दान हो सकता है। धन का दान किस रूप में? तो धन का दान हर एक ग्रह से संबंधित जो वस्तु है उस वस्तु को दान करके। तो दान किस उद्देश्य से करते हैं, कब दान करना चाहिए? तो जब कोई भी ग्रह पीड़ा दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो, उससे हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए। अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो उससे वो रिलीफ आपको दान से ही मिलेगा, वो मंत्र जाप से नहीं मिलेगा। तो उसके लिए दान करना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित दान करना चाहिए। दान मतलब त्याग, उससे संबंधित। अब जैसे शनि की बात करते हैं, शनि और राहु से रिलेटेड सबसे ज्यादा इस विषय पर चर्चा होती है। तो शनि से रिलेटेड अगर बात करें तो शनि बुजुर्ग को रिप्रेजेंट करता है। शनि असहाय यानी जो वो काम नहीं कर सकता उससे रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से जब हम बुजुर्ग असहाय की सेवा करते हैं तो शनि हमें माफ करते हैं। त्याग मतलब माफी मांगना, अपने अहंकार को छोड़ना। तो जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, अब एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं और किसी से माफी मांग लेते हैं जिसके साथ गलती करते हैं, तो इमीडिएट हमें माफी मिल जाती है। तो एग्जैक्टली वही होता है कि जब आप त्याग करते हैं, वो श्रम का त्याग हो या धन का त्याग हो, तो एक तरीके से आप जो पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म है जिसका फल हमें हमारे अनुकूल नहीं मिल रहा है, या इस जन्म में हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो उसका फल, तो उसको कम करने के लिए, उसके कारण जो पीड़ा मिल रही है उसको कम करने के लिए या इमीडिएट रिलीफ के लिए हम दान करते हैं। दान मतलब त्याग। अब आते हैं मंत्र जाप कब करना चाहिए। तो मंत्र जाप, अब मान लीजिए आपकी कुंडली में, हमारी कुंडली में शनि शुभ है बट स्लो है, उनका परिणाम बहुत स्लो मिलता है। तो हम क्या करते हैं, मंत्र जाप के थ्रू पॉजिटिव वाइब्रेशन हम शनि से कनेक्ट करते हैं। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन वो इमीडिएट नहीं पहुंचता हम तक, हम मंत्र के थ्रू शनिदेव से कनेक्ट करते हैं और उनको स्ट्रेंथन करते हैं। तो वो अपना पॉजिटिव एनर्जी हम तक भेजते हैं और भेजते रहते हैं। ये लॉन्ग टर्म है, इमीडिएट रिलीफ के लिए मंत्र जाप नहीं है। तो जब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, राहु की महादशा अंतरदशा स्टार्ट हो, तो स्टार्टिंग में ही उसका जो भी क्वांटिटी है वो किसी योग्य पंडित से करवा लेना चाहिए, जो कि पूरे महादशा में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और अच्छे फल मिलते रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन को कनेक्ट करता है। अगर खुद करें तो इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गया ध्यान योग। दान जो था वो था कर्म योग, अपने कर्म की शुद्धि के लिए,
उसको क्लीन करने के लिए। और ग्रह के अधिदेवता, सभी ग्रह के अधिदेवता हैं। अब कौन कौन है उसका यहां बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होगा, वो दूसरे वीडियो में करेंगे। जब उनके शरण में जाते हैं तो उस देवता के थ्रू हम उस ग्रह को स्ट्रेंथन करते हैं और वो फिर उसके अच्छे परिणाम, वो भी वाइब्रेशन के थ्रू ये आता है, ये भक्ति योग। तो इसमें अब जब जाते हैं तो ये भी आपको परिणाम लॉन्ग टर्म में देता है, आध्यात्मिक परिणाम देता है, मन को शांति पहुंचती है। ये सब चीज 3 अलग अलग दान कब करना चाहिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए, मंत्र जाप कब करना चाहिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, और देवता से तो वैसे भी हम लोग जुड़े ही रहते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक था कि मुझे लगा कि हम लोग सुनते हैं, डेली सुनते हैं कि आपको ये हो रहा है, आपने इसका दान कर देना है, मंत्र जाप कर देना है, लेकिन कब करना है, किस उद्देश्य के लिए करना है, क्योंकि कोई भी काम उसके पीछे रीजन होता है और उसका उद्देश्य होता है, हम क्या रिजल्ट क्या चाहते हैं। तो ये अगर अलग अलग किया जाए, अलग अलग, अब मान लीजिए शनि की ढैया 7.5 चल रही है तो उसमें आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए क्योंकि वो मन पर इफेक्ट करता है। राहु की दशा चल रही है तो वो भ्रमित करता है, उस भ्रम से छुटकारा चाहिए, तो वहां पर दान। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम दान करते हैं यानी त्याग करते हैं, अहंकार के त्याग करते हैं, तो वो दिखावे के लिए नहीं होता, वो अपनी कर्म शुद्धि के लिए होता है। और एक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। जब हम दान करते हैं तो अंदर से एक जो भय है, डर है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो वो डायरेक्ट हमारे काम को इफेक्ट नहीं करता है, बट मन के थ्रू हमारे काम को इफेक्ट करता है, हमारे डेली रोजमर्रा की कामों को वो इफेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग इस टॉपिक पर कम चर्चा होती है कि हमें कब क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक के लिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें दूसरों के साथ। नमस्कार।